अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। तो इस वक्त बेसिकली मैं हॉस्पिटल लिवर सेंटर में खड़ा हूँ और ये एक फिजियोथेरेपी सेंटर है, जिस तरह आप पीछे देख सकते हैं। तो ये बेसिकली हीटिंग पैड्स हैं सारे, ये मसल की स्टिफनेस को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड दिस इज़ द अल्ट्रासाउंड। ये बेसिकली डीप टिश्यू की रिलैक्सेशन के लिए, ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर मैं इधर आ जाऊँ, ये चीज़ ये है टेंस प्लस EMS यानी कॉम्फाई स्टेम कॉम्बो इसको कहते हैं। अगर मैं इधर आ जाऊँ तो ये है कॉम्बो मशीन DL22 कॉम्बो। बेसिकली इसके अंदर टेंस भी है, गैल्वेनिक करंट, फेरेटिक करंट है। सो चलते हैं। ये है लैडर एंड दिस इज वन इज़ द पुली। ये बेसिकली जिसकी भी रेंज ऑफ मोशन से इम्प्रूव करवानी, जैसा कि फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट हो गए, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे यहाँ पे 2 महीने हो गए यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं और अभी तक मैंने एक वास्ट किस्म के पेशेंट्स देख चुका हूँ यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़्यादातर यहाँ पे फालिज के पेशेंट्स आते हैं, जिसको कहते हैं स्ट्रोक। तो स्ट्रोक बेसिकली उसमें हाफ साइड हेमिप्लेजिक स्ट्रोक भी होता है, उसमें हाफ साइड आपकी पूरी पैरालाइज हो जाती है, उसमें स्पेसिफिक कंडीशन भी आ जाती है और फ्लैश कंडीशन भी आ जाती है। तो चलते हैं अंदर वाले रूम है। ये बेसिकली जेंट्स का रूम है और अंदर जो पीछे अगर मैं आपको दिखाऊँ वो लेडीज़ का रूम है। ये रहा साइकिलिंग। यहाँ पे आपकी जितने भी जैसा कि स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं उनको बिठा के उनकी साइकिलिंग करवाते हैं, ताकि उनकी जो रेंज ऑफ मोशंस हैं या उनकी मोबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके। ये है वाइब्रेशन मशीन है। ये बेसिकली आपकी जो सेंसेशन है, वाइब्रेटरी सेंसेस, उनको इम्प्रूव करते हैं। और ये है व्हील, ठीक है। ये आपकी इसमें शोल्डर की मेजर मूवमेंट्स आ जाती है, जिसमें आपकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड सर्कमडक्टरी मोशन, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर सर्कमडक्टरी मोशन आती है, लेकिन क्योंकि अब आप देखें तो इसमें सर्कमडक्टरी मोशन में तकरीबन तमाम 360 के एंगल की तमाम मूवमेंट्स आ रही। सो दिस वन इज़ द लेडीज़ रूम और ये है हमारा जेंट्स रूम। फिजियोथेरेपी एक बहुत ही वास्ट किस्म की फील्ड है और इस वक्त जहाँ पे मैं फ्रेंडली मौजूद हूँ वहाँ पे उस सोसाइटी के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो एज ए इंटर्नी आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी इस चीज़ों से अवेयर हो। अच्छा, तो मेजरली यहाँ पे जो ज़्यादातर केसेस आते हैं इस सोसाइटी के अंदर वो है फालिज स्ट्रोक, जिसको स्ट्रोक कहते हैं। उसके बाद आगे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के आगे, उसके बाद मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर स्टिफनेस के आगे ऑफिस, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग मेजरली लोग जो है ऑफिस वर्क करते हैं तो उनके आगे, और ज़्यादातर जैसा कि न्यूरो से रिलेटेड जितने पेशेंट हैं वो यहाँ पे आते हैं। अच्छा, तो अभी इस वक्त मेरे सीनियर नहीं है तो मैं इस वजह से ब्लॉग शूट करूँ, लेकिन अभी जैसे ही आते हैं तो माइट भी पॉसिबल कि वो शूट ना कर दें, लेकिन ये है कि मैं उनसे परमिशन लूँगा कि वो शूट कर लें। तो जी, अभी मेरे सीनियर यहाँ पे मौजूद नहीं जो मुझे सिखाते हैं। इंशाल्लाह जैसे वो आते हैं उनके साथ में मज़ीद मिलके आपको दिखाते हैं और फिजिक्स से रिलेटेड जितनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं और जितनी भी लिंकेजेस हैं उनको आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये है हॉस्पिटल लिवर सेंटर हॉस्पिटल। वो है जनरल फिजिशियन का रूम और ये भी तकरीबन जनरल फिजिशियन का रूम है। ठीक, तो चलते हैं ऊपर। वो सामने न्यूट्रिशनिस्ट का रूम है एंड वो है हेड ऑफिस, और जो वाला रूम है वो गैस्ट्रो का रूम है।